किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे, आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। अपने 10 वर्षों में अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूं, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को भाव के अंतर की भरपाई करके एमएसपी के बराबर भाव देने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने सूरजमुखी के खरीद के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया है, जो ये
आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि आप लोग दिखाते थे। आप तो जहां किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था, सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको। वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था, याद कीजिए। और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार, जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसके तहत छोटे व सीमांत किसानों को 3 किस्तों में हमारी सरकार 1 साल के अंदर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से भेजने का काम करती है और 1 साल में 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाती है। इस योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 17 किस्तों में जो जारी हुई है, 17 किस्तें, 17 किस्तों में 5,790 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये घूम रहे हैं अलग अलग चेहरे बदल करके, और आजकल ईमानदारी का नकाब पहन रहे हैं, नकाब पहन रखा है, जब सत्ता में आ जाएगा और नकाब उतर जाएगा, फिर दूसरा रूप हो जाएगा उनका। वो भी बताएं कि 10 सालों में ऐसी किसानों के हित की कोई योजना शुरू की है क्या? मैं उनको पूछना चाहता हूं, बताने का काम करें ना। वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना, और ये बताने का काम करें कि 10 सालों में उन्होंने इस प्रकार का कुछ सोचा है क्या? भी किसान का हालत खराब है, किसान को दिक्कत आ रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम खड़ा करें। तीसरा, मैं 8वां क्वेश्चन है मेरा, 8वां क्वेश्चन है कि हमने नहरों का सही रख रखाव करके उनको तर्क संगत ढंग से नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करके अंतिम टेल तक पहली बार हमारी सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया है। पिछले 40 वर्षों में, क्योंकि ये पीछे 10 साल ये भी रहे, उससे पीछे भी रहे, पिछले 40 वर्षों में कभी पानी नहीं पहुंचा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, ये पहली बार किसान के हित के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम हसनपुर, धनचौली, माधोगढ़ व सुरहेती माइनरों की टेल पर 39 वर्ष के बाद तथा निम्बाहेड़ी माइनर में 30 वर्ष के बाद ये पानी पहुंचा है। एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने कि किसान तक उसको लाभ पहुंचे, उसके खर्चे कम हों, लगातार हमारी सरकार ये काम कर रही है। वो भी बताने का काम करें कि उनके समय के अंदर 10 वर्ष रहे, 10 वर्षों के अंदर आपने नहरों के अंदर पानी पहुंचाने का काम कितनी दूरी तक किया है, बताने का काम करें। खाली झूठ ना बोल दें, ये भी बताएं। हरियाणा आज पूछ रहा है, हरियाणा में झूठ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरा 9वां क्वेश्चन है, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि उपलब्ध जल संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग हो, वर्तमान की जरूरतें भी पूरी हों, और हमने भावी पीढ़ी को भी जल संसाधन
हम सौंप सके। इसके लिए हमने एक योजना चलाई, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम शुरू की, और इसके तहत हमने किसानों को ऐसी फसलें पैदावार लेने के लिए प्रोत्साहित किया है कि जिनमें पानी की खपत कम हो। अधिक पानी की खपत वाली फसलों की जगह ऐसी फसलें लेने वाले किसानों को हमने 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी है कि वो ज्यादा पानी वाली फसलें ना लगाएं, दूसरी फसल लगाएं जिसमें पानी कम लगता है। हमारी पानी की भी बचत होगी। मेरा पानी मेरी विरासत। हमने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को हम खाली जमीन नहीं, जमीन अगर बंजर होगी तो कैसे बोएगा, कैसे वो अपना गुजारा करेगा। हम जब विरासत के अंदर उसको पानी भी देने के लिए हमने उसकी योजना बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत, और उसके तहत हमने 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम किया है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने एक और योजना इसके साथ सीधी बिजाई की भी वो अनूठी योजना शुरू की है। जैसे धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसका भी उद्देश्य यही है कि पानी की बचत हो। और यह योजना प्रदेश के 12 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार तथा रोहतक में शुरू की गई। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया, अनुदान दिया है। और इन दोनों पहलों के तहत अब तक किसानों को हमने 255 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाया है। जो हिसाब मांग रहे हैं, क्या उन्होंने भी इस बारे में सोचा है? वो बताने का काम करें। क्या उन्होंने इसके बारे में दूर तक कोई प्लानिंग भी की थी? उनकी तो प्लानिंग होती थी कि किसान की जमीन को कैसे दफा 4 और दफा 7 का वो दिखा करके कैसे हड़पी जाए, कैसे बिल्डरों को दी जाए, ये उनका ध्यान रहता था। ऐसी चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता था। वो बता देंगे आपको। ये मैंने आपको फिगर बताई है आज कि हमने इस योजना के तहत इतने पैसे दिए हैं। ये किसान के हित के अंदर है। ये जो लोग बोल रहे हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। 10वां मेरा क्वेश्चन है कि हमने पराली जलाने की एक ज्वलंत समस्या थी। पोल्यूशन भी फैलता था। केजरीवाल भी बोलता था दिल्ली में बैठ करके कि हमारा हरियाणा और पंजाब का किसान वो पराली जलाता है और यहां पोल्यूशन फैलता है। ये मैं तो पंजाब के किसानों को भी कहना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के इस फैसले की प्रशंसा की है और पंजाब सरकार को चिताया है और ये बात कही कि हरियाणा से सीख लें किस प्रकार से पराली प्रबंधन के ऊपर काम होता है। हमने पराली प्रबंधन के ऊपर काम किया है। हमने किसानों को 50% अनुदान पर 59,435 फसल अवशेष प्रबंध उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह से 80% अनुदान पर 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान फसल अवशेष उपकरण किराए पर ले सकता है। किसानों को 821 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। उनको भी हम 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कि अगर वो पराली ना जलाएं, उसको काट करके वो बेचने का काम करें, उसके लिए चाहे रिपर की व्यवस्था थी और चाहे हम अन्य बेलर की व्यवस्था थी, वो सारी की सारी हमने करके दी है और उसको हमने सब्सिडी पर भी दिया है। और इसके लिए किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ देने से 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने इसके माध्यम से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट है और चाहे पराली ना जलाएं, 1,000 रुपये उसके अंदर ये हमने ये इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया है। 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसके ऊपर हमने दी है। और इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को 232 करोड़ रुपए की राशि
प्रोत्साहन के रूप में भी दी है कि वो अपनी फसल को न जलाएं। ये किसान तक पहुंचा है पैसा 232 करोड़ रुपए, जो ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं। इब मोदी जी ने ये तो बना नहीं पाए आज तक, आजादी के बाद ऐसी सड़कें, ये पहली बार ऐसी सड़कें मिली हैं। इब तेल भी इनका खर्च कम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, और कहीं खट्टा नहीं लगता, रामते जहां उसके ऊपर चलका, और दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं। वो भी बताने का काम करें वो भी कि भाई पराली प्रबंधन के लिए हमने अपने समय के अंदर क्या काम किया है। उसको जफियां पहरे जो ये हमारे किसान को भी बदनाम करता था। हरियाणा के और पंजाब के किसानों को किस प्रकार से अपमानित किया कि हरियाणा पंजाब का किसान वो पराली जलाता है, और कांग्रेस के लोग ये भूपेंद्र हुड्डा उन्होंने जफियां पहरिया, उसनो सीटें दे रहा और मिलकर के चुनाव लड़ रहा आपके सामने। यार मैं तो ये बात कह रहा आपके सामने किस प्रकार से। 11वां मेरा क्वेश्चन है, ये झूठ बोल रहे हैं। 11वां मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सरकार के दौरान फसलों का जो प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, हमने मुआवजे के तौर पर इनके समय के अंदर तो 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए का चेक पकड़ा देते थे। आपके सामने आपने छापे हैं। ये हरियाणा प्रदेश का किसान वो तो खैर भूल नहीं है, जिस किसान के पास हो गया, बाकी थोड़ा सा भूल जाते हैं भाई पता नहीं गया भी नहीं गया, परंतु जिसके पास गया आपने तो छापे हैं, दोबारा फिर छाप कर दिखाई दियो, कहते नहीं गए। 1-1, 2-2 रुपए के चेक देते थे ये लोग। किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान के साथ मजबूती से प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई नजर आई। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने किसानों को फसल के खराबे के रूप में पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर 13,276 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। जो ये हिसाब उठाए घूम रहे हैं, ये भी बताने का काम करें। 10 वर्ष तक रहे हैं, किसान के फसल के ऊपर ओले पड़ जाते, ये अंदर बैठ जाते एसी वाले कमरे में, बाहर निकल के नहीं देखते थे। फिर 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का चेक भेजते थे, 500 रुपए उसको खोलने में लगते थे, और 1 रुपए का चेक देके वो माथे को पीटता था, ये मेरे गिल क्या कर दिया। इस प्रकार की स्थिति इनके समय में किसानों के साथ करते थे।